हेलो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 9.2 है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दी है। अब हम एक्सरसाइज 9.3 का बेसिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे, यूके बोर्ड से संबंधित बच्चे हैं वो ध्यान से वीडियो को देखते रहे। वो जहाँ भी है इस वीडियो को ध्यान से देखे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना कि बच्चों मेहनत करो, क्योंकि हमेशा असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो पहले तो ये बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 16 जो नहीं हुआ था कल, वो तुमने कर लिया नहीं कर लिया? आकाश, आर्यन, अभिषेक बताओ। बताओ। नहीं करा? कर लोगे यूट्यूब से? यूट्यूब पे गिर रखा मैंने। से बताओ। वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11th प्लस एनसीईआरटी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। तो आज हम जीपी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि जीपी क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग गिरो, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोटेड बाय जीपी, रिप्रेजेंटेड बाय जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, गुणोत्तर श्रेणी। आज के जो लेक्चर की मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग क्या है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। पहले गुणोत्तर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, उसके बाद परिभाषा पे आएंगे हम इसकी। ठीक है, तो देखिए पहले बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी कैसे होती है। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर एक एपी लिख लेता हूँ। एक एपी माना एपी, एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा है? समांतर श्रेणी एपी में हमने पढ़ा है कि जो टू टर्म्स होती है ना, कॉन्जुगेट टर्म्स होती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल आता है। हर टू टर्म्स का जो बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो इक्वल आता है। बट जीपी में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, देखो जीपी को हम चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले वही बात, ये एपी का प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है, ये फोर पद है एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एपी में जो समान होना चाहिए वो होना चाहिए कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं, सार्व अनुपात मतलब कॉमन रेशियो। इसका ये मतलब है कि देयरफॉर सार्व अनुपात, सार्व, अरे एक मिनट, थोड़ा से डस्टर डस्टर कहाँ है? लाया ना जरा, अभिषेक लाना। ठीक है, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, इट मीन्स दैट कॉमन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन रेशियो। ये इक्वल होना चाहिए
कॉन्जुगेट जो टर्म्स होती है, क्रमागत जो पद होते हैं, उनका अनुपात हमेशा इक्वल आना चाहिए जीपी होने के लिए। इसको डिनोट करते हैं आर से, कॉमन रेशियो को आर से, ठीक है, इस बात का ध्यान दें। रेशियो मतलब आर, कॉमन रेशियो आर। तो देयरफॉर अब ये आर निकालने के फॉर्मूला क्या होगा, जो सेकंड वाली टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम रेशियो निकालते हैं। ये फॉर्मूला है इसका सार्वनुपात का, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें कहीं पे चेक करना पड़ जाए सार्वनुपात सेकंड वाली मतलब टर्म्स का, तो R2 हम कैसे निकालेंगे, A3 अपॉन में A2 करके, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे करो डिवाइड, है ना। तो इस तरह की हमारी यहाँ पे कंडीशन बन सकती है चेक करते हुए, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का, A4 अपॉन में A3। तो ये सार्व अनुपात होता है AP का। निकालने का फॉर्मूला ये होता है, डिवाइड करते हैं टू टर्म्स को, क्या करते हैं आपस में डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे सार्व अनुपात फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एंसोन, ठीक है। तो इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस AP का निकालता हूँ, देखिए मेरे पास AP क्या है 2 4 6 8 है। अगर यहाँ पे मैं अगर इसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद क्या है इसका A1 A कितना है 2 है। अगर इसका सार्व अनुपात पूछा जाए हमसे तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1, A2 कितना है 4 अपॉन में 2 यानी 2, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लो, इसका रेशियो देख लो पहले कितना है 6, देखो A3 अपॉन में A2, A3 कितना है 6, A2 कितना है 4, डिवाइड कर लो। अब बताओ जरा मुझे R, देखो इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, ठीक है। सिंस R1 डज नॉट इक्वल टू R2, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, कॉमन रेशियो समान नहीं है बीच में, तो देयरफॉर यह एक क्या होगी जीपी नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ जीपी, यह एक जीपी नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर रेशियो समान नहीं है तो हम उसको जीपी नहीं बोल सकते तब। और देखो एपी है ये 4 में से 2 जाएगा 2, ये एपी है लेकिन जीपी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, हिंदी में लिख देना कि यह एक एपी नहीं है, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो समान नहीं है सार्वनुपात। तो जीपी को चेक करने का तरीका ये है, इसमें केवल अनुपात देखना है आपको, रेशियो देखना है, कॉमन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ तक पहले बिल्कुल क्लियर से इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक बिल्कुल सही से नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कर देखें, इसके बाद का जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो कि सार्व अनुपात हम कैसे निकालेंगे और एपी को देख के कैसे बताएंगे कि ये एपी है या जीपी है। सबसे पहले ये चेक करना आपको आना चाहिए, जो क्रमागत पद होते हैं ना उनका रेशियो चेक करते हैं पहले, इसमें से डिवाइड करेंगे। अगर रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ पर आर की वैल्यू सेम आ रही, यहाँ भी सेम आ रही, यहाँ भी सेम आ रही, तो क्या होगा वो जीपी कहलाएगा, अन्यथा वो जीपी नहीं होगा। चलो अब बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देख लो, एक जीपी मैंने क्या कहा, मैंने कहा माना लेट्स डेट, माना कि माना एपी, एक एपी को मैंने इस फॉर्मेट में मान लिया कि सच डेट A1, A2, A3, एपी नहीं जीपी, यहाँ एपी नहीं मानेंगे, यहाँ जीपी मानेंगे, ठीक है। अब केवल हम जीपी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जीपी माननी पड़ेगी A3, A4 एंड सॉन AN, ठीक है। अब देखो जो जीपी का यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म है वो A1 है, सेकंड क्या A2 मान लिया, थर्ड मान लिया A3, 4 मान लिया A4 और एन वाट टर्म्स, ठीक है, AN मान लिया। तो देयरफॉर
तो यहाँ से देखिए A1 को निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीपी का, केवल यही है जिस तरह का एपी का था। सिमिलरली उसी प्रकार किया है, जीपी का जो मतलब फर्स्ट टर्म होगा उसको निकालने का फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। देयरफॉर A2 को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AR², पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ एक नहीं AR कर ली, देखो यहाँ पे R की पावर कुछ नहीं है तो जीरो होगा, यहाँ पे R की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो मान सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसीलिए आपको ये लिखना है कि सेकंड पद को निकालने का फॉर्मूला AR, थर्ड को निकालने के लिए पावर बढ़ती जाएगी AR², यहाँ R की पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 4 को निकालने का फॉर्मूला AR की पावर 3, इससे एक कम होता है यहाँ पे, और A5 को निकालने का फॉर्मूला AR की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं इन्फिनिटी तक चलता जाऊं तो सच डैट AN पद अगर पूछ लूं कि AP का nth टर्म बताओ कितना होगा, nवां पद बताओ कितना होगा, AN-1 R की पावर n-, हाँ क्योंकि देखो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 माइनस हुआ तो 4 आ गया, उसी प्रकार से A तो रहेगा, फर्स्ट टर्म तो रहेगी, लेकिन R की पावर n-1 इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है GP का nवां पद, AN = AR की पावर n-1, ठीक है। फिर वेयर जहां A क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, जो AN = AR की पावर n-1, वी नो डैट, या फिर वी कैन से डेट n = पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP, और सिमिलरली R कॉमन रेशियो, R रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को, सार्वनुपात को, कॉमन रेशियो ऑफ GP का सार्वनुपात लिख देना हिंदी में, ठीक है। और बस, और AN क्या है, nth टर्म ऑफ GP, ठीक है, nth टर्म ऑफ GP का nवां पद, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले सही वे में, समझ में बात आई नहीं आई? तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक बिल्कुल इसको सही से नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो अब ये चलेगा GP। इसके बाद देखो बिल्कुल ध्यान से लिख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ GP का व्यापक रूप। 11th क्लास के जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो खासकर इंग्लिश पे ध्यान दें, अन्यथा वो आगे जाकर फंस जाएंगे। तो GP का व्यापक रूप, सामान्य रूप भी बोल सकते हैं, व्यापक रूप। एक GP जो होती है वो इस रूप में डिफाइन होती है, देयरफॉर GP सच डेट AR स्क्वायर, AR की पावर 3, AR की पावर 4 एंड सो ऑन, AR की पावर n, AR की पावर n-1, ठीक है। ये एक GP का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म ऑफ EP है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है GP की, है GP निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस बात का ध्यान रहे। जिस तरह की AP की थी उसी प्रकार की, बस यहाँ पे A आएगा, AR², R की घात बढ़ती जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलो ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, और आपको मालूम है कि ये A1 है प्रथम पद GP का, ये दूसरा पद है GP का, ये तीसरा पद है GP का, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है एंड सो ऑन, ये nवां पद है GP का, ध्यान दे इस बात का।
ठीक है, अभी से यहाँ बैठ जाओ अगर वहां से दिखाई नहीं दे रहा है ना। हमारे पास क्या आर ए आर की पावर n-1 है जीपी का। ठीक है, चलो इतना लिखने के बाद बच्चों अब हम आगे आते हैं और हेडिंग लिखते हैं कि व्यापक पद हमने लिखवा दिए आपको। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में आता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। हेडिंग गिन लो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। हिंदी में लिख देता हूं मैं, गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। लिख देना यहाँ पे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, n टर्म्स, n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालेंगी। जिस तरह एपी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला था ना आपके पास, Sn n/2 2a + n-1 इंटू डी, सिमिलरली उसी प्रकार से जीपी का भी क्या होता है, योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ध्यान से, यदि अगर हमारे पास एक जीपी इस प्रकार से परिभाषित है, माना जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सोन, ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो केस फर्स्ट योगफल निकालने के दो केस है जीपी के। अगर r की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से, अगर सार्व अनुपात कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि Sn क्या होगा, a r की पावर n-1 r-1। सिंस यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, r की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 1 से। तब अगर r की वैल्यू अगर सार्व अनुपात 1 से बड़ा है, तो वी नो डेट Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। देन केस सेकंड, अगर इफ यदि r लेस देन 1, अगर r का मान 1 से छोटा आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में Sn सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये देखो घूम जाएगा खाली, क्या करना है देखो, पहले ध्यान दो इधर, ए तो सेम रहेगा, 1 आएगा पहले, r हो जाएगा माइनस में, ये 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या रहती है, r इज लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तब के लिए Sn के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। ठीक है, दोनों इसके फॉर्मूले, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में चेक कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले सभी बच्चे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीपी का जो ये लेक्चर है इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, अभी आपने क्या लिखा है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, पर जिन्होंने मतलब नहीं देखा है बच्चों ने, मैं एक बार इस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहा हूं। देखो, फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, मतलब क्या है, इट मीन्स डेट अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से, तो वी कैन से डेट Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस में 1 अपॉन में r-1, फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ जीपी का फर्स्ट केस में। सिमिलरली अगर इफ
r इज लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से छोटी है, सार्वनुपात 1 से छोटा है, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a, इसमें केवल r माइनस में हो जाएगा, मतलब इसको हम घुमा देंगे, पलट देंगे, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस में r। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद यहां पर ध्यान से देखिएगा, वेयर, जहां ये सारी टर्म्स क्या है, एक बार दोबारा लिख लेता हूं मैं, ठीक है, वेयर, वेयर जहां इस फॉर्मूले में Sn क्या है, हाँ अभिषेक बताओ Sn क्या है, हाँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी, ऑफ अ जीपी, ठीक है, जीपी के n पदों का योगफल। सिमिलरली ए, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और therefore r कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जीपी का सार्वनुपात, जीपी का प्रथम पद, n पदों का योगफल जीपी का। ठीक है, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है, n, एक तो n रह गया ये वाला n, नंबर ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n पदों की संख्या, जीपी में जितने पद है उनकी संख्या, पदों की संख्या बोलेंगे नंबर n को। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें ढंग से याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए बच्चों, पहले मैं एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जरा यहाँ पे, पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 15, ठीक है, इसमें 12 भी है 13 भी, वो बहुत आसान है, लेकिन जो ज़्यादा इसमें मैन है पहले मैं वो लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल लो तो अभी लूँगा, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो हलवा है एग्जाम्पल। पहले ज़रा एग्जाम्पल जो बढ़िया वाला है वो देख लो पहले एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल पहले 15 निकाल लो, ठीक है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चा घूम जाता है, जो कि ना तो जीपी है ना तो एपी है। यार क्वेश्चन को पढ़ के देख लो पहले, वो जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जीपी एपी, नहीं होगा जीपी एपी। एग्जाम्पल 15 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले एग्जाम्पल 15 निकाल लो, उसके बाद जस्ट हम एग्जाम्पल 9 पे आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज में पहले समझाता हूँ हमेशा। बताओ जरा एग्जाम्पल देखकर पहले बच्चों बताओ कि कर लोगे नहीं। 15 देख लो पहले एक बार जरा, हाँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक नंबर ये आता है 5 5 5, फिर 5 5 5, 7 7 7, 8 8 8, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। 4 नंबर का यही क्वेश्चन। ये सीरीज ना तो एपी है और ना तो जीपी है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे सवाल को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ध्यान से, ये सवाल एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए बैंकर तरीके से। अभी सेम एक सवाल तुम्हें दूंगा मैं ऐसे ही अपने से बना करके। एग्जाम्पल नंबर 15, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सीक्वेंस गिवन है, अनुक्रम। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनुक्रम 7, 7 7 7 7, ठीक है, 7 7, फिर 4 7,
ठीक है, एंड सो ऑन, n पदों तक, n पदों का योगफल बताओ, योग ज्ञात करो, लिख देना यहां पर योग ज्ञात करो। ठीक है, कितने बच्चे ये सवाल कर लेंगे, पहले तो हाथ उठाओ फटाफट, जस्ट जल्दी। अभिषेक, आकाश, आर्यन है, बताओ करोगे नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये पकड़ जरा। इस तरह के हमारे पे सवाल आएंगे, इस सवाल को चेक करो, ना तो अनुपात सेम है ना तो रेशियो सेम है, चेक कर लो एक बार, है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पर एक नंबर का सीक्वेंस लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एक नंबर का सीक्वेंस 1 + 1 + 1 प्लस, बता दो n पदों तक बता दो, ठीक है। तो बताओ जरा ये कुल कितने पद है, ये कुल कितने पद है इस मतलब सीरीज में, इनका योगफल बताओ मुझे, 1 से लेकर n पदों तक का योगफल बताओ कितना आएगा। Sn तो आएगा, लेकिन पहले यहाँ कुछ नंबर भी तो लिखिए। इस श्रेणी का योगफल क्या होगा, केवल n पदों तक, है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 + 1, कहाँ तक, मतलब खाली 1 तक लिख दूं ऐसे करके n से 1, तो इसका योग आएगा 2 पद। अगर मैं लिख दूं 1 + 1 + 1, तो इसका योग आएगा 3। अगर मैं लिख दूं 1 + 1 + 1 + n सो n पदों तक, तो इसका आएगा n, योगफल के सूत्र क्या n आएगा, n है इसका। क्यों है n, देखो अगर यहाँ पे n की वैल्यू, मान लीजिए ये यहाँ पे 100 पद हुए तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी ऐड करके। अगर ये हुए 20 पद तो n की वैल्यू 20 रख दो, n का मान चेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर ये 1 जा रहा है n तक, तो इनका योग आएगा सबका केवल n, क्या आएगा n। मान लीजिए ये लिखा है 2 2 2 2, कहाँ तक जा रहा है n पदों तक, तो इन सब का योग आएगा सीधा n पद, ठीक है। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बाद में। देखो पहले ध्यान से, इसको सीक्वेंस में कैसे लिखना है, कॉपी के अंदर कैसे लिखना है, ठीक है। मैं विशेषकर मैं जोड़ देता हूँ कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, फिर मान लो, माना इनके बीच में योगफल है, सबके बीच में योगफल नहीं है, तो इसको हमें योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे Sn बराबर, और इनके बीच में योग लगा देंगे, योगफल का निशान श्रेणी का। प्लस n पदों तक, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देख लो यहाँ पे, अब देखिए बच्चों, सब में से मैं क्या करूंगा, 7 कॉमन लूंगा, क्या करूंगा, 7 कॉमन। जब 7 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 1 + फिर 70, 11 बचा पहले तो। 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + n so on, n पदों तक, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक है कुछ, इसीलिए ये सवाल विशेष है। इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है कि ये आपस में जीपी बन जाए, ठीक है। और जीपी के लिए क्या होता है, जो मतलब सारे टर्म्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल आता है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - में 1 कितना होगा, 9 होगा। तो रुक जाओ, फिर इसे 9 बना दो। फिर अगर तुम्हें एक काम और करो, कॉमन निकालने के बाद क्या करो, हमें चाहिए 9, है ना। अगर मैं इसको लिख देता हूँ इस फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 9, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, 9 से गुणा भाग कर दूंगा, 9 से कर दी मैंने भाग, और इंटू करूँगा 9 से अंदर, तो क्या बन जाएगा, 9 + 9
फिर 999, फिर 499 एंड सॉन n पदों तक, वो सेम चलता रहेगा n पदों तक, वो सेम लिखना है हर किस में। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करनी है, ठीक है, शेयर करना है दबा करके है, बाकी जो भी करूँगा मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 माइनस में 1 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्लस इसको क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस में 1 ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 माइनस में 1 और इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लगा के एंड लिख लो सीधा, ठीक है, एंड लिख दो प्लस लगा करके, ठीक है। थोड़ा सा एंड का दिख नहीं रहा है हिसाब किताब, एंड ठीक है, यहाँ भी प्लस लगा दे रहा, लास्ट में श्रेणी है। अब देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देख लो, घबराओ मत, सवाल आसान है बिल्कुल। देखो क्या करो, 10, 100, 1000 और इसमें 10,000 को एक साथ लेके चलो, है ना। 10,000 तो मैंने लिखा नहीं, ये वाला पद कोई दिक्कत नहीं, पहले तो यहाँ 10 लिख लो, फिर इसके साथ में 100 लिख लो, फिर प्लस का 1000 लिख लो, प्लस का, और इसको करो अलग ब्रैकेट में n पदों तक। सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से लिखूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से लिखूंगा ताकि मेरे पे पूरा सवाल यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए। देखो 10, 100, 1000 को एक साथ लिखना है n पदों तक अलग से, ठीक है। तो पहले 10, फिर 100, फिर 1000, कहाँ तक है, दोनों नंबर n पदों तक चल रहे, एन सॉन n टर्म्स प्लस n टर्म्स n पदों तक, इसको रख दो छोटे वाले ब्रैकेट में अलग से, बीच में क्या चल रहा है, प्लस लगा लो पहली बात। अब 1 1 1 को सेपरेट कर दो, ठीक है, देखो प्लस नहीं माइनस था यहाँ पर पहले, माइनस, अब 1 1 1 को सेपरेट कर लो, 1 फिर ये प्लस, ये 1 प्लस का, फिर ये 1 प्लस का, ये देखो माइनस लिया है मैंने कॉमन सबका बाहर, ठीक है, ये माइनस तो बाहर रख दिया, अब ये 1 बन जाएंगे प्लस के सब, है ना भाई, 1 क्या चल रहे, माइनस के चल रहे थे यहाँ पे, अब जब ये माइनस बाहर निकाल दूंगा ना यहाँ पे एक साथ सबका, तो ये 1 1 1 क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, एंड सॉन कहाँ तक, n पदों तक, प्लस n पदों तक, ये भी दोनों सीरीज कहाँ तक जाएगी, n पदों तक, ठीक है। Sn, अब जरा ध्यान दो बिल्कुल, यहाँ पे देखो जरा, जीपी बनी नहीं बनी भाई, इसका भाग दो इसमें 10 आएगा, इसका भाग दो इसमें क्या आएगा, 10 आएगा, एक जीरो और बढ़ा दो, हाँ 1 0 यहाँ पे, क्योंकि 1 0 रहेगी, सॉरी देखो 1 0 यहाँ चल रहा था ना, वो 1 0 छूट गया है, अब जीपी बन जाएगा, देखो ये ध्यान से देखो, ये देखो अब, है ना, बन गया जीपी, बस अब यहाँ तो जीपी वाला सूत्र हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, एसएन का फॉर्मूला, और यहाँ पे इसका मान क्या होगा बताओ जरा, n हो जाएगा सीधा भाई, 1 1 जोड़े n तक जोड़े तो n सीधा इसका आंसर आएगा, तो देयरफॉर यहाँ तो जीपी का सूत्र यूज कर लो, देखो यहाँ पे r क्या होगा, r 10 हो जाएगा, r सार वन पार्ट और जब r का मान हो जाएगा 10 और r का मान क्या 1 से बड़ा है 10, है ना, तो हम क्या बोल देंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ये वाला। तो देखिए ये है तुम्हारे पास a की वैल्यू, ओए ये है a की वैल्यू होगी 10, r की वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है, तो a मतलब क्या है 10, ये वाला है ना फॉर्मूला, a r की पावर, r क्या है 10, ये वाला देखो r 10, इसका जब भाग करोगे तो r क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और r की पावर n कितनी है, n ही रहेगा माइनस में 1, और अपॉन में r माइनस में 1 यानी 10 माइनस में 1, r की वैल्यू क्या निकाली भाग करके, यहाँ 10 निकाल लिखी, और माइनस सेम, और ये जाएगा n तक मतलब n पदों तक, इन सब का योगफल कितना आएगा, 1 को जोड़ दिया हमने n टर्म्स तक, तो सीधा क्या लिखना है n पदों तक योगफल आएगा। चलो अब पहले इसको यहाँ तक लिख लो जरा, है ना,
अभी तुम्हें लिखा नहीं होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले नोट करना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा, फिर मैं सिर्फ कर लूँगा। चलो इसके बाद के देखो ध्यान से, बुक दो। यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा, है ना। अब देखो जरा आगे, इतने को मैं रब कर लेता हूँ जरा, ठीक है, थोड़ी जगह का शॉर्टेज है। पकड़। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सम ऑफ n टाइम्स इज इक्वल टू 7/9। 10 तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो 10 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 10 माइनस 1 9 माइनस में n, तो ये क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। चेक कर लो, ये आंसर है, चेक कर लो। अगर इसमें और सॉल्व करना ना, ये भी और भी सॉल्व हो सकता है, पर एनसीईआरटी ने सॉल्व नहीं कराई, ठीक है। तो पावर ब्रेक करके बाहर नहीं ले सकते कॉमन, है ना, बाहर भी ले सकते। ये देखो बाहर आएगा, बेस सेम हो जाएगा, फिर पावर ऐड होगी, फिर एलसीएम लेंगे, पर एनसीईआरटी ने यहीं पे छोड़ रखा है आंसर, तो तुम भी यहीं पे छोड़ सकती हो, ठीक है। तो चेक कर लो जरा बुक में आंसर पहले, चेक कर लो पहले, सही है। गुणोत्तर माध्य वो भी समझाऊंगा अभी। गुणोत्तर माध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुणोत्तर माध्य ये होता, देखो GM इज इक्वल टू रूट ऑफ AB, ये होता गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। पर लाओ, अभी मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ, आंसर बस यहाँ तक है। अगर आगे मैं तुम्हें अगले वाले लेक्चर में इसका एडवांस भी समझाऊंगा, जैसे कि RD शर्मा में प्रूव है, इसका पूरा आगे तक कर रखा उन्होंने। अगर चाहिए हमने RD शर्मा के अंदर, पकड़ो इसको, यहाँ तक छोड़ दिया तो फुल नंबर मिलेंगे। आगे करा था फुल मिलेंगे। देखो जरा, अब सबसे पहले एग्जाम्पल 9 पर आ जाओ पहले, ठीक है। एग्जाम्पल 9 को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी 525 125 का 10वां पद nवां पद ज्ञात करो। 2 टर्म्स इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूं, देखो जीपी दे रखी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जीपी सच डेट 5 25 125 एंड सोन का 10वां पद तथा एंड nवां पद, nth टर्म ऑफ जीपी, nवां पद ज्ञात करो, फाइंड करो, ज्ञात करो, ठीक है। लो देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एक जीपी है और इस जीपी का हमें क्या निकालना है बताओ, 10वां पद और nवां पद। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है इसको वो देख लो पहले ध्यान से। मेन फोकस मेरा ये रहता है कि बच्चे इसको कॉपी में कैसे लिख के आए एग्जाम में, उसके ऊपर रहता है सॉल्यूशन। देखो गिवन दिया है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है हमें एक जीपी गिवन है, गुणोत्तर श्रेणी में गिवन है, जीपी सच डेट, इस प्रकार से हमें गिवन है कि 525 125 एंड सोन का 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर ये जीपी है तो आर की वैल्यू निकालेंगे, प्रथम पद जीपी का और सार्वनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी A1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सर्वांतर, सार्वनुपात
सार्व अनुपात, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते R से। फॉर्मूला क्या था इसका, A2/A1। तो लिख लो चाहे, वरना तो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक आध बार लिख लूंगा मैं खाली स्टार्टिंग में। A2 कितना है 25, A1 कितना है 5, 5 5 या 25, तो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ GP। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना, टू फाइंड 10वां पद GP का क्वेश्चन मार्क एंड nवां पद GP का AN क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया है 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। AR की पावर 9, एक कम, नीचे से एक कम कर लो, n में से एक घटा दो, तो देयरफॉर A की वैल्यू पुटअप कर दो, वहां पर A की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से A ये रही प्रथम पद A1, ये A 5, सार्व अनुपात कितना है R, 5 की पावर 9 सीधा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पावर बहुत बड़ी है, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। बेस सेम होने पर पावर हो जाएगी तुम्हारी ऐड, तो देयरफॉर 5 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है, अब 5 की पावर हो जाएगी 10, इसको तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अन्यथा पहले आंसर चेक कर लो, पावर ज़्यादा है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया ना यहीं पे, तो ठीक है। चलो उसके बाद देखिए टेस्टर ला टेस्टर, देखो सिमिलरली यहाँ पर देखिए nवां पद निकालना है GP का, क्या था फॉर्मूला, AR की पावर n-1, तो A की वैल्यू पुटअप कर लो 5, देन R की वैल्यू पुटअप कर लो 5, पावर में क्या चल रहा है n-1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 की पावर n-1, एक बात यहाँ पर ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो, पावर बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट, इट मीन्स दैट पावर जब ऐड हो जाएगी ऐसे 1 प्लस में n-1, तो देयरफॉर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई 5 की पावर n इज इक्वल टू nवां पद ऑफ GP। ठीक है, चेक कर लो, क्वेश्चन बताओ हलवा था नहीं था, बस मैंने पहले कह दिया था, इसको करने की जरूरत ही नहीं है।